बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बढ़ाया हौसला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। पीएम ने कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम को सराहा। कहा, पार्टी को सामान्य आदमी के विश्वास का बनना चाहिए सेतु। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। बीजेपी की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस पर पीएम का निशाना। कहा, बीजेपी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी सीख। कहा, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, लोगों के बीच काम करने से आता है। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा, महामारी में पीएम के बोल्ड स्टेप की वजह से अर्थव्यवस्था को हुआ फायदा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 18 मुद्दों पर हुई चर्चा। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी का उत्कर्ष आना बाकी। दिल्ली में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। वर्चुअल माध्यम से आडवाणी ने लिया हिस्सा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर पीएम मोदी। अमेरिकी कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट ने दी 70% रेटिंग। महंगाई को लेकर प्रियंका का केंद्र पर निशाना। बोली, जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। अखिलेश ने किया आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तुलना। बोले, बाबा की सड़क पर तो कमर दर्द हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। गुरुग्राम नमाज विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, खुले के बजाय धार्मिक स्थान पर ही होने चाहिए कार्यक्रम। मोदी जी के 7 साल के शासन में जितना विकास हुआ है वो अब से पहले जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है कभी देखने को नहीं मिला। केंद्र से मायावती ने तीनों कृषि कानून खत्म करने की मांग की। कहा, किसानों को राहत दे मोदी सरकार। बीएसपी से निष्कासित नेता लालजी वर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। राम अचल राजभर भी हुए साइकिल पर सवार। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के चीफ का बड़ा बयान। कहा, जब तक आरक्षण नहीं तब तक हमारा समुदाय नहीं करेगा वोट। वादा पूरा करने की जिम्मेदारी बीजेपी की। ग्लोबल जाट सम्मेलन में मेघालय के राज्यपाल का बड़ा बयान। कहा, किसान आंदोलन में 600 ने गंवाई जान। लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पारित नहीं। वसूली केस में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहेंगे अनिल देशमुख। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। आर्यन खान को एनसीबी ने भेजा था आज पेश होने के लिए समन, लेकिन दफ्तर में नहीं पेश हुए शाहरुख के बेटे। आर्यन के पेश नहीं होने पर सवाल पर बोले एनसीबी के एसआईटी चीफ संजय सिंह, आप आर्यन खान से पूछिए। ड्रग्स केस में बयान देने वाले सुनील पाटिल से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, नीरज यादव नाम के शख्स ने क्रूज पार्टी का दिया था टिप। सुनील पाटिल ने कहा, मैं किरण गोसावी को नहीं जानता। मनीष भानुशाली पर लगाया बंधक बनाकर मारपीट का आरोप। मुंबई पुलिस एसआईटी के चीफ मिलिंद खेतले के दफ्तर में पेश हुए सुनील पाटिल। इससे पहले आजाद मैदान पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया खुलासा। कहा, वसूली के केस को उलझाने के लिए खेला जा रहा है पूरा खेल। नवाब मलिक का बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर आरोप। कहा, शहर में 11 होटल और कई संपत्तियां। नवाब मलिक पर मोहित कंबोज का पलटवार। कहा, ड्रग्स मामले के पीछे एनसीपी नेताओं का ही हाथ। महाराष्ट्र बीजेपी ने ड्रग्स केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। राम कदम का बयान, ये मामला वसूली गेट और वाजे पार्ट 2 है। कल से एनसीबी की विजिलेंस टीम भी शुरू करेगी जांच। कई गवाहों से कर सकती है पूछताछ। सॉफ्ट हिंदुत्व के सवाल पर अरविंद केजरीवाल का जवाब। कहा, मैं हिंदू हूं इसलिए जाता हूं मंदिर, नहीं होनी चाहिए किसी को आपत्ति। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार। लाखों की फंडिंग का आरोप। यूपी एटीएस का आरोप,
अल फारूकी मदरसा और मस्जिद के साथ इस्लामिक दावा सेंटर को काम देखता था अब्दुल्ला। केजरीवाल के बाद ममता ने भी पीएम से की अपील, 6 महीने के लिए फ्री राशन बढ़ाने की मांग। पंजाब में तेल पर घटाया गया वैट, अब राज्य में पेट्रोल की कीमत में 10 और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की होगी कमी। हिसार में सांसद रामचंद्र जागड़ा को लेकर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी, सांसद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग पर अड़े। फरीदकोट में किसानों ने अक्षय कुमार की फिल्म का जलाया पोस्टर, फिल्म सूर्यवंशी में विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने उठाई आवाज। बरनाला की अनाज मंडी में धान की फसल की तकरीबन 90% खरीद पूरी, इंतजाम से खुश किसान। हरियाणा के कैथल में किसानों पर सरकार की अपील गई बेकार, धान की पराली में लगाई आग। फिरोजपुर में पराली जलाने का सिलसिला जारी, किसानों ने कहा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जल्द ही बच्चों को भी लगेगा टीका, सरकार ने जायडस कैडिला को दिया 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। अरब सागर में पाकिस्तान मरीन का भारत बोट पर फायरिंग, 1 मछुआरे की मौत, 1 घायल। बंगाल में पेट्रोल डीजल को लेकर बीजेपी ने 9 से 12 नवंबर तक प्रदर्शन की दी धमकी, कहा अगर वैट कम नहीं करेंगी ममता तो उनके खिलाफ उठाएंगे आवाज। 5 दिसंबर को हिंदू महासभा वीर सावरकर को खुद देगा भारत रत्न, गुजरात के सूरत में बड़े आयोजन की तैयारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या, टीएमसी पर लगा आरोप। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट की पहली लग्जरी ट्रेन को हरी झंडी, 17 दिनों के सफर में राम से जुड़े सभी जगहों की यात्रा। 17 दिनों के दौरान रहने और खाने पीने के सारे इंतजाम करेगा IRCTC, अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई जगह शामिल। कानपुर में जिका वायरस का कहर जारी, 10 मामले और आने के बाद 89 लोग बीमार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, पड़ोसी राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग। साल 2021 में देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियां तेज, अब तक 110 न्यायाधीश संभाल चुके हैं पदभार। बरेली में वसीम रिजवी के खिताब का विरोध, मौलाना सबाउद्दीन बरेलवी ने कहा कानून के दायरे में रहकर मुसलमान देंगे जवाब। मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के गेट के पास आतिशबाजी का वीडियो वायरल, नर्सिंग स्टाफ निलंबित, सुरक्षाकर्मी बर्खास्त। बिहार के सहरसा में गरीबों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण, समाजसेवी राहुल रोशन ने सैकड़ों गरीबों को बांटे छठ पूजा से जुड़ी सामग्री के किट। दरभंगा के बघौल गांव में जल जमाव की समस्या को लेकर गांव वालों का फूटा गुस्सा, पंचायत चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। अलीगढ़ में नाली विवाद को लेकर फायरिंग, 14 साल की बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। T20 वर्ल्ड कप से बाहर भारत, अफगानिस्तान पर न्यूजीलैंड की जीत से सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से दी मात, 11 गेंद बाकी रहते हासिल किया 125 का लक्ष्य। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने झटके 3 विकेट, बेकार गया अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीबुल्लाह की 73 रन की पारी। कल नाभिया के साथ होने वाले मुकाबले की कोई अहमियत नहीं, टीम इंडिया ने आज शाम होने वाली प्रैक्टिस भी रद्द की। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण बोले इस वर्ल्ड कप में टॉस ने निभाई खासी अहमियत, IPL के बाद टीम को चाहिए था ब्रेक। बिहार के हाजीपुर में जमीन कब्जे को लेकर हिंसक झड़प, बीच सड़क पथराव करती दिखी महिलाएं। इंदौर में पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म, 7 महीने बाद पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता पर केस दर्ज। फतेहाबाद में विवाहिता की हत्या, पति से अनबन के चलते बहन के साथ रह रही थी मृतका। गुना के बीनागंज में एक किसान के साथ धोखाधड़ी मामले में 21 साल बाद FIR दर्ज, पिछले 21 साल से पुलिस के चक्कर काट रहा था किसान। ठाणे में 100 फीट खाई में गिरी कार, एक महिला की मौत, 6 घायल। सूरत में 2.5 साल की बच्ची की मिली लाश, दिवाली की रात से लापता थी। पटना में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 2 लोग डूबे, मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। पानीपत में यात्रियों से भरी मिनी बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। ठाणे में सरेआम युवक पर तलवार से हमला, वाहनों में तोड़फोड़। भोपाल में हाईवे पर पलटा सरसों तेल से भरा टैंकर, पुलिस ने तेल लूटने वालों को खदेड़ा। मेरठ में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला आया सामने, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी ने 2 लोगों पर लगाया इल्जाम। झुंझुनू में नाबालिग से रेप का मामला आया सामने, रिटायर्ड फौजी पर लगा इल्जाम। रतलाम में 2 युवकों की गांव वालों ने खंबे से बांध कर की पिटाई, बकरा चोरी के आरोप में पीटा। अमृतसर के प्रीतनगर इलाके में लगी भीषण आग, रेलवे लाइन के किनारे गरीबों की सारी झुग्गियां जलकर राख। महाराष्ट्र के वाशिम में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा, शादी नहीं करवाने से था खफा। यूपी
के हापुड़ में भाई ने ही चचेरे भाई को मारी गोली, पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में मोबाइल पर 3 तलाक देने का मामला आया सामने, पीड़िता ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। भरतपुर में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या के बाद पीड़ित पक्ष ने शहर में लगाया जाम, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला किया शांत। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सड़क किनारे अज्ञात महिला का मिला अधजला शव, पुलिस के मुताबिक बाहर से लाकर यहां मारकर जलाया गया। मदुरई में शराब के नशे में बस की छत पर चढ़ा एक शख्स जमकर किया हंगामा। बिहार के आरा में महादलित युवक की हत्या, इलाके में तनाव। दिल्ली के ख्याला में बदमाशों के 2 गुटों के बीच फायरिंग, सामने आई सीसीटीवी तस्वीरें। फतेहगढ़ जिला जेल में बंदियों का हंगामा, जेल के अंदर लगाई आग। सीकर में सर्राफा कारोबारी से 1 किलो 70 ग्राम सोने की लूट, दुकान से घर जाते वक्त वारदात। पश्चिम बंगाल के बोगांव में पार्किंग में खड़े ट्रकों में आग, 10 से 11 ट्रक आए चपेट में। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब, आईटीओ पर काम नहीं कर रहा है एंटी स्मॉग गन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी स्मॉग की घनी चादर, हवा में प्रदूषण का ऊपर है स्तर। आगरा में भी स्मॉग का कहर, लोगों को सांस लेने में तकलीफ, बढ़ रही है फेफड़ों की बीमारियां। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, चेन्नई में जगह जगह जल जमाव। चेन्नई में बरसात से बिगड़े हालात का सीएम स्टालिन ने लिया जायजा, 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। इराक के प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन से हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके को किले में किया गया तब्दील। उत्तर कोरिया ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए तोपों से गोलाबारी का किया अभ्यास, अक्टूबर महीने में भी दागी थी एक बैलिस्टिक मिसाइल। ग्लोबल वार्मिंग पर स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में चल रही बैठक के बीच बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जंगलों में लगी आग से प्रभावित लोगों का प्रदर्शन, सरकार से मुआवजा देने की मांग। मध्य मैक्सिको में एक मालवाहक ट्रक ने टोल बूथ और अन्य वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 19 लोगों की मौत, 3 लोग घायल।